भाई निफ्टी आज भागा, दिल खुश कर दिया। कहते ना वो जब भाग जाए बड़ा मज़ा आए, निफ्टी जब ऊपर जाए दिल मेरा गाए, नए नए गाने देखो ये गुनगुनाए, वो जब भाग जाए बड़ा मज़ा आए। मैं निफ्टी आज भागा तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि मैंने तो आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, बहुत बड़ा फ़ैसला है मेरे अब तक के इस सफ़र का, बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में डिटेल में की है। और आप जब उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो सर ने बड़ा फ़ैसला ले लिया। तो भाई आपने क्या फ़ैसला लिया है बाज़ार को लेके? आपको क्या लग रहा है, अब बाज़ार भागेगा या डेड कैट बाउंस है? फटाफट लिख दीजिए कमेंट में डार्लिंग, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ारों ने आज थोड़ा टर्न लिया है और हमारे निफ्टी, प्यारे निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बहुत अच्छा सिंबल है, एक पहचान है कि उसमें रिकवरी आई है। लेकिन अब भी सबके मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये सच में मंदा ख़त्म, बॉटम बन गया, या ये डेड कैट बाउंस है? डेड कैट बाउंस का मतलब होता है कि बाज़ार उछला है पर अल्टीमेटली नीचे जाएगा। देखो, जीवन में मैंने एक बात सीखी है शेयर बाज़ार में कि जब बाज़ार चढ़ता है तो गिर गिर के, और गिरता है तो चढ़ चढ़ के। 5 दिन से गिर रहा था, आज चढ़ा है, तो अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि करेक्शन ख़त्म होगी, बाज़ार भागेगा। पर मैंने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है और मैंने आज बहुत ज़्यादा बिकवाली करी है। एक दिन की मेरे ख्याल वन ऑफ दी हाईएस्ट मेरी सेल होगी, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से बाज़ार भागा तो मैं ऊपर के रेटों में सेल करता रहा। तो मैंने स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लिया है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का लगभग 30% हिस्सा काट दूंगा, 25 से 30। देखो, मैं कह रहा हूँ ये सब एक प्लान्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट हो भी पाते हैं, नहीं भी हो पाते हैं। मैं 25 से 30 कह रहा हूँ, हो सकता है 35 काट दूँ, हो सकता है 20 काटूँ। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं 15% के आसपास तो काट चुका हूँ। तो इसका कारण ये है कि भाई बाज़ार मुझे लगा कि काफ़ी भाग गया है। हालांकि जब वो गिरता है तभी आदमी को लगता है जैसे स्टॉप लॉस, तभी ट्रिगर होगा ना जब वो गिरेगा। चढ़ते में स्टॉप लॉस थोड़ी ट्रिगर होता है, मतलब बढ़ रहा है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर सकते हैं। तो मुझे लगा यार कि मनोज माल काटना चाहिए, और चूँकि FNO में पोजीशन भी बढ़ी हैं, उसके लिए भी कैश की आवश्यकता पड़ती है। और कल तो ये हालत थी कि सारा कैश समाप्त। आज कैश का जुगाड़ किया है, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बाज़ार जो है 2 दिन 3 दिन और एक रिकवरी ले ले, ताकि मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। उसके बाद फिर मैं शांति से बैठूँगा। तो मतलब बहुत सी बातें हैं यार। देखो, अब वो ऐसे बताना मुश्किल होता है, डेमोज के द्वारा एक्चुअल करके ही बता सकता हूँ ना। तो आपको क्या लग रहा है? अब कई लोग पूछेंगे सर आप बाजार चढ़ा क्यों? अब इसके कई कारण डाल सकते हैं। तो देखा जाए तो जो हरियाणा में इलेक्शन का रिजल्ट रिवर्स आ गया, ऑल्दो सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी पर बीजेपी जीत गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो एक बार को करंट गवर्नमेंट को थोड़ा स्थिरता मिलती है, इसको कहा जा रहा है। हालांकि मैं इसको बहुत बड़ा फैक्टर नहीं कहता, क्योंकि हरियाणा अपने आप में एक छोटी स्टेट है। अभी तो और बड़ी स्टेट्स के इलेक्शन रहते हैं और वहाँ ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। और उल्टा ये भी हो जाता है कि जैसे यहाँ कांग्रेस हार गई है तो वो अगले इलेक्शन में ज़्यादा सावधान हो जाएगी।
उनको लगेगा यार ये तो अब की बार हार गए, अब अगर जीत जाती तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, अब ओवर कॉन्फिडेंस उनको नहीं आएगा तो वो टफ फाइट दे सकते हैं। और मतलब सारी बातें होती हैं, देखो दोनों तरह के माहौल होते हैं। एक तो ये पॉजिटिव फैक्टर रहा, दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि चाइना की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाज़ार उसके खुले आज एक हफ्ते की छुट्टी के बाद। और चाइना के बाज़ारों का अगर मैं बताऊं तो आज चाइना के बाज़ार बड़े वोलाटाइल रहे। शुरू तो बहुत तेज़ भागे थे, हालांकि बाद में वो थोड़े ढीले भी हो गए। अल्टीमेटली अभी भी देखा जाए शंघाई और चाइना A50 तो 4% बढ़कर बंद हुए, और SZSE कंपोनेंट तो 9% बढ़कर बंद हुआ है। हांगकांग जो है आज 9% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। हांगकांग को भी चाइना का पार्ट माना जाएगा तो वो 9% गिरकर बंद हुआ था, यानी वोलेटिलिटी बहुत थी। जापान भी 1.25% गिरकर बंद हुआ है। तो यानी अभी ऐसा नहीं है कि सारा बढ़िया हो गया है, US के बाज़ार अभी ठंडे ही हैं। तो ओवरऑल ना मिक्स्ड बैग्स है। तो ये कारण है, चाइना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें कुछ उन्होंने खास कहा ही नहीं, तो जिसके चलते लगता है इंडियन मार्केट में रिकवरी आ गई। तो और दूसरा ये लग रहा है अभी गवर्नमेंट अगर ठीक है, हमारी करंट गवर्नमेंट सही चल रही है, तो एक कंटिन्यूटी वाला फैक्टर हो जाता है ना कि भाई इनकी पॉलिसीज़ कंटिन्यूटी वाली हैं, खर्चे काफ़ी कर रहे हैं तो इकॉनमी भागेगी। तो ये सब चीज़ों को जोर पड़ता है। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बाज़ार है भाई, गिरेगा भी, चढ़ेगा भी, काटेगा भी, कटेगा भी, ठीक है ना। तो अब ये हमने देखना है कि हम कटें या काटें तो भैया कट जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जब ठीक लगे आदमी को अपनी पोजीशनों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पीछे मैंने दूसरे तरह के शेयरों में बिकवाली की थी जो भागे थे, आज दूसरे तरह के शेयरों में बिकवाली करी। एक तो मैं बहुत प्रोबेबली इस राउंड में अपना सारा कचरा काट दूंगा। जो बहुत सारी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, पहले मैं काफ़ी कंपनी में पैसे लगाता था, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो पड़ ही रह जाते हैं, बाहर आती हैं चली जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लूँ। तो मेरा टारगेट ये है, बाकी प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आपकी शुभकामनाएं बनी रहनी चाहिए। तो 25 से 30% प्रॉफिट बुकिंग मैं करना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। पीछे अगर मैं देखूँ तो मैंने करीबन अपने टोटल फंड्स का 15% के आसपास मैंने डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया था। तो ओवरऑल जब मैं ध्यान से सोचता हूँ, देखता हूँ पोर्टफोलियो को, सब ठीक लगता है। एक दो ही नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि कुछ कंपनीज में कुछ भी क्या, एक कंपनी में मैंने बहुत ज़्यादा FNO पोजीशन बना ली, लेकिन वो बहुत नेगेटिव नहीं है क्योंकि उस कंपनी के ऊपर शेयर भी तो बहुत सारे थे, मैंने सारे शेयर बेच दिए, तो DVR का चक्कर नहीं पड़ा था, तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। फिर मैंने वो फ्यूचर खरीद लिया। फ्यूचर में क्या मार्क टू मार्केट मारता है। तो इस तरह से मैं सारी की सारी कहानी को अपने तरफ से मैनेज करके चल रहा हूँ, और मुझे खुद को भी देखना है इस राउंड में कि मैं कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ। बस मुझे पता है कि प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, प्रभु की कृपा रहेगी और आपकी शुभकामनाएं रहेंगी। आपकी शुभकामनाएं बड़ी ज़रूरी हैं, वो रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कामयाबी मिल ही जाएगी। हालांकि आज थोड़ा सा बाजार बढ़ा है तो अच्छा भी लग रहा है। हालांकि मेरा वो शेयर तो आज भी गिरा है, काफ़ी गिरा था, वो बड़ा खतरे की घंटी बना हुआ है। और आज तो मैं पढ़ रहा था रेखा झुनझुनवाला ने भी उस कंपनी में सारे शेयर काट दिए, वो मेजर इन्वेस्टर नहीं रहे। 1% से ऊपर होता तो लिस्ट में नाम आता है ना, उनका नाम कट गया। तो हालांकि कई बार यार ऐसा वक्त तो आ जाता है कि आपका कोई डिसीजन उल्टा ही पड़ जाता है गले में। तो अब देखते हैं, बाकी प्रभु की कृपा रहनी चाहिए। मैं तो ये मानना है कि मैंने सब खुद नहीं किया है, प्रभु ने करवा दिया है। क्योंकि मैं तो कुछ आवाज़ आती है मन से प्रभु की तरफ से तो ही करता हूँ। अब फंस गया, कैसे फंस गया अभी तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी सारी आज की